हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है। 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हमने 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए थे। चलिए देखते हैं। 51वां सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरोही। सिरोही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिरोही, माउंट आबू सिरोही। अगला सवाल है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1722 मीटर या 1727 मीटर भी कई जगह ऑप्शन में आता है, जो कि मंदिर सहित इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1722 मीटर। अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेर किस जिले में है? तो सेर है सिरोही में। से सेर और से ही सिरोही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो दक्षिणी अरावली में पर्वत चोटी जो स्थित है उसका नाम है जरगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये उदयपुर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई भी लगभग है 1431 मीटर। आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, देश हरो क्या है? तो ये रागा और जरगा पर्वतों के बीच का एक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। 57वां सवाल है, मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है तारागढ़। ऑप्शन नंबर सी। और ये अजमेर में है। इसकी ऊंचाई लगभग 870 मीटर है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुछ स्रोतों में, मतलब कुछ बुक्स वगैरह में गोरमजी मेरजी है ना, 934 मीटर को मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। किंतु विकल्पों में जो ऑप्शंस आते हैं आपके, उसमें तारागढ़ सबसे सामान्य उत्तर है। तो आपको ज़्यादातर तारागढ़ ही मिलेगा। आपको उसी पे टिक लगाना है। अगला सवाल है, भोराट का पठार किसके बीच स्थित है? तो भोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है और गोगुंदा उदयपुर में है। अगला सवाल है, बाबई पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाबई पर्वत चोटी है झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो कुछ हिस्सा है वो जयपुर सीकर में भी है और इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। अगला सवाल है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर है। अगला सवाल है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, यानी ये गुजरात में है, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक कौन सी पर्वत श्रृंखला विस्तृत है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है, बाबा का मगरा नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? नामक पहाड़ी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। ये जयसमंद झील के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बेराट। बेराट ये जयपुर उत्तरी अरावली क्षेत्र में है। ऊंचाई है इसकी 792 मीटर। अगला सवाल है, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में है? तो घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ राजस्थान के 12 जिले में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये रामगढ़ क्षेत्र में है और मुकुंदरा की पहाड़ियों से संबंधित है। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो भोराट का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है,
राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती पठार के बीच कौन सी पहाड़ियाँ सीमा बनाती हैं? तो सीमा बनाती हैं वो विंध्य कगार भूमि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक ही फैली हुई हैं। अगला सवाल है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठार है। इसको कटाफटा पठार भी कहते हैं, तो ये भी बात याद रखनी है। कटाफटा पठार है ये। मध्य अरावली का निम्नतम भाग क्या कहलाता है? तो मध्य अरावली का निम्नतम भाग सांभर बेसिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सांभर बेसिन की अरावली श्रृंखला में एक निम्न भूमि है। अगला सवाल है, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो 56 की पहाड़ियाँ हैं ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर सिवाना में स्थित हैं। ये गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ हैं जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, दिलवाड़ा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दिलवाड़ा की है 1442 मीटर और ये सिरोही में स्थित है। अगला सवाल है, जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस जिले में विस्तृत है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में मुख्य रूप से विस्तृत हैं। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हाड़ौती क्षेत्र में विंध्य कगार का हिस्सा है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक सघनता यानी डेंसिटी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी अरावली। ये भाग सबसे ऊंचा और सघन है जहां गुरु शिखर, शेर और जरगा जैसी चोटियां हैं। अगला सवाल है, ऊपरमाल नामक पठारी भाग किन स्थानों के बीच स्थित है? तो ऊपरमाल नामक पठारी भाग है बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अनुमानित औसत ऊंचाई कितनी है? तो 930 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर किस जिले में है? तो सीकर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? तो केवड़ा की जो नाल है वो अरावली का दर्रा नहीं कहलाता। इसके बारे में एक फैक्ट है कि केवड़ा की नाल एक दर्रा है, विकल्पों में कोई ऐसा नाम नहीं है जो दर्रा ना हो इन चारों में से। हालांकि बर दर्रा मध्य अरावली का प्रमुख दर्रा है। बर दर्रा जो मध्य अरावली का प्रमुख दर्रा है, जबकि अन्य दक्षिणी अरावली में है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है, ये भी एक दर्रा है। यदि प्रश्न ये होता कि कौन सा दर्रा पाली या अजमेर में है तो उत्तर बर होता। मान लेते हैं कि प्रश्न का उद्देश्य एक प्रसिद्ध दर्रा पूछना था और केवड़ा की नाल एक प्रसिद्ध जलमार्ग है, इसे दर्रा ही माना जाता है। ये प्रश्न संभवतः जो भी इस परीक्षा में पूछा गया होगा वो रद्द किया गया होगा और इस पे बोनस अंक मिले होंगे, तो हम इसे सही मानते हैं। भाकर शब्द किस से संबंधित है? अगला सवाल है, भाकर शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिरोही में अरावली की तीखी ढाल वाली चोटियां हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ किला भी इसी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 620 मीटर है। अगला सवाल है, डोरा पर्वत जो जालोर में स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 869 मीटर। 869 मीटर ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पे इस सवाल में एक और आंसर छिपा हुआ है कि डोरा पर्वत जो जालोर में है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो डोरा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो जालोर में स्थित है। अगला सवाल है कि गोरम घाट, देसुरी नाल, गोरम घाट और देसुरी नाल जैसे दर्रे किस जिले में स्थित है? तो ये पाली में स्थित है और ये दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो जैसे गोरम घाट हो गया और देसुरी की
नाल हो गया। इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ये ऊंचाई है इसकी 1224 मीटर। और ये आपके मिसप्रिंट हो गया, 32 नहीं है, 82 नंबर का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, जयपुर शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो डूंगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जैसे गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी। अगला सवाल है, अचलगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1380 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1380 मीटर सिरोही में स्थित ये राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किले के पास में है। अगला सवाल है, खो पर्वत चोटी 920 मीटर किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो चांदवाड़ी या संतूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चांदवाड़ी इसकी ऊंचाई है लगभग 517 मीटर। अगला सवाल है, अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर, पीक ऑफ सेंट्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर कर्नल जेम्स टोड ने इसे नाम दिया था। ये गुरु शिखर कर्नल जेम्स टोड ने इसे ये नाम दिया था। अगला सवाल है, मगरा शब्द से क्या आशय है? तो मगरा शब्द का आशय होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, बरदर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य अरावली में स्थित है और ये पाली जिले में स्थित है। अगला सवाल है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जालोर में स्थित है। डोरा पर्वत इसी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर खेती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चिमाता या वालरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, जिसे वालरा भी कहते हैं, का एक प्रकार है। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा तक है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से उत्तर पूर्व खेतड़ी झुंझुनू तक। अगला सवाल है, डोल पर्वत कहाँ स्थित है? तो डोल पर्वत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जालोर में स्थित है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है और राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है? तो जरगा। ऑप्शन नंबर डी, जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। पहले गुरु शिखर से 1722 मीटर और दूसरे नंबर पे आता है 1597 मीटर शेर। अगला सवाल है, मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित अजमेर के आसपास की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर को मारवाड़ के मैदानों से अलग करती हैं। अगला सवाल है, नाग पहाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अजमेर। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और उदयपुर। उदयपुर यहाँ ये अधिक सघन, ऊंची और विस्तृत है। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेसा का पठार। अगला सवाल है, तारागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 870 मीटर। ये मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है। अगला और आखिरी सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिरावास या सिरावस भी कहते हैं इसे, और ये अलवर जिले में स्थित है।